तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से सामने ये विधानसभा परिसर है और उसके गेट पर यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है और छात्र जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले, कुछ सेकंड पहले यहाँ पर एक के बाद एक कई आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। देखिए किस तरह से भगदड़ मची है यहाँ पर। देखिए पुलिस इनको खदेड़ने की कोशिश कर रही है और एक के बाद एक यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। छात्रों को भगाने की कोशिश की जा रही है लेकिन छात्र जो है वो हटने के लिए तैयार नहीं है और अगर ये विधानसभा के अंदर में दाखिल हो जाते हैं उनसे बचाने की कोशिश की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो एक के बाद एक जो छात्रों का जत्था है वो विधानसभा की ओर रुख कर चुका है और विधानसभा परिसर में बिल्कुल छात्र पहुंच गए हैं। अब अंदर में अगर दाखिल ना हो उसके रोकने के लिए ये तमाम जो पुलिसकर्मी मौजूद है। देखिए यहाँ पर भगदड़ मची है और सामने आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं जिसके बाद छात्रों में भगदड़ मची है। देखिए एक के बाद एक कई आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। देखिए ताबड़तोड़ जो है ना भारी संख्या में देखिए यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती और दूसरी तरफ जो है वो छात्र मौजूद हैं और ऐसे में छात्र बचने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो आंसू गैस के गोले पुलिस की ओर से फेंकी गई थी उसको उठाकर छात्रों ने पुलिस की तरफ फेंक दिया है। तो देखिए फिर से देखिए ये कैसे ये आंसू गैस के गोले छात्रों ने उठाकर अंदर फेंक दिया है। तो एक तरफ छात्र मौजूद है, दूसरी तरफ जो है वो पुलिसकर्मी हैं और छात्रों को आगे बढ़ने से रोकी जा रही है जिसके बाद यहाँ पर भगदड़ की स्थिति मची हुई है। पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। देखिए आवाज़ भी निकलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, आंखों से एकदम बिल्कुल आंसू निकल रहे हैं क्योंकि आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए हैं उसका असर यहाँ तक दिखाई दे रहा है। हम यहाँ से थोड़ा दूसरे एरिया में हटने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है साफ तौर पर समझा जा सकता है कि छात्र विधानसभा के अंदर ना दाखिल हो जाएं, इसको बचाने की कोशिश हो रही है। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, छात्रों को भगाने की खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन छात्र पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। 8 बैरिकेडिंग तोड़कर और उसके बाद छात्र यहाँ पहुँचे हैं। तो लगातार जो है वो प्रदर्शन जारी है छात्रों का। छात्रों के तरफ से जो है यहाँ पर देखिए एक जत्था और पहुंचा है और लगातार हंगामा जारी है बिल्कुल। और इसी तैयारी के साथ जो है वो छात्र पुराने विधानसभा से मार्च करते हुए, प्रदर्शन करते हुए ये नए विधानसभा के परिसर में पहुंचे हैं। देखिए सामने विधानसभा है, पूरी सरकार यहाँ बैठती है और अब इंतज़ार ये हो रहा है कि आखिर जो मंत्री छात्रों से जाकर बात कर रहे थे वो कब तक यहाँ पर पहुँचेंगे और क्या बातें होती है। क्या राज्य सरकार के ऊपर जो कहा गया है छात्रों के तरफ से जो मांगे हैं उसको माना जाता है या नहीं माना जाता है। लेकिन देखिए प्रोटेस्ट लगातार छात्रों का जारी है और धीरे धीरे ये भीड़ जो है वो बढ़ते जा रही है। जो भी छात्र चले थे पुराने विधानसभा से मार्च करते हुए वो यहाँ पर कुछ पहुँच चुके हैं, कुछ पहुँचने वाले हैं, कुछ पहले पहुँचे थे। इनको रास्ते में रोकने की कोशिश की गई, कई जगह इनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए लेकिन ये छात्र पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और अभी भी जो तस्वीर सामने दिखाई दे रही है ये दिखा रहा है कि छात्र पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर विधानसभा परिसर से लगातार जो है वो हंगामा छात्रों का जारी है और विधानसभा के अंदर न दाखिल हो जाएं इसको रोकने के लिए कोशिश हो रही है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती हुई है। छात्रों का मांग है कि राज्य सरकार जब तक हमारे बातों को नहीं सुनती है तब तक इसी तरीके से इनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। तो छात्रों का जब जत्था पुराने विधानसभा से मार्च करते हुए निकला था उस समय 8 बैरिकेडिंग था और लगातार तोड़ने की भी कोशिश की गई, तोड़कर और फिर ये छात्र जो हैं वो आगे बढ़े थे और 8 बैरिकेडिंग तोड़कर यहाँ पर तमाम छात्र पहुँचे हैं। देखिए कुछ जत्था पहले पहुँच गया था और जो जत्था पीछे छूट गया था वो आगे बढ़ने की जब कोशिश कर रहा था तो आंसू गैस के गोले एक के बाद एक 5 से 6 गोले दागे गए थे। हालांकि वहाँ पर भी लाठी चार्ज किया गया लेकिन छात्र बढ़ते आए और यहाँ पर अभी जो है वो भीड़ देखिए किस तरह से, एक तरह से कहा जा सकता है कि भारी संख्या में छात्र जो है यहाँ पर मौजूद हैं और अब पुलिस इनको कैसे संभालती है ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर विधानसभा के अंदर
बिल्कुल, देखिए जो छात्र अभी यहाँ पहुँचे हैं उनको अब कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। हालांकि ये छात्र जब निकले थे वहाँ से संयमित होकर निकले थे, बिल्कुल छात्रों ने किसी तरह का रास्ते में उपद्रव नहीं किया है, किसी तरह का तोड़फोड़ नहीं किया है, किसी तरह का आगजनी नहीं किया है। जबकि पुलिस की तरफ से उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज की गई, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। लेकिन छात्र जो अपनी बातों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं वो विधानसभा परिसर पहुंचना चाहते थे और वो पहुंच चुके हैं। अब सवाल ये है कि सरकार उनके बातों को सुनती है या नहीं सुनती है, इसको लेकर लगातार इनका विरोध प्रदर्शन जारी है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं विधानसभा परिसर से, जहां पर एक तरफ छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो पुलिस मौजूद है और छात्र अंदर न दाखिल हो जाए इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। छात्रों का प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है और ये छात्र प्रदर्शन करते हुए पुराने विधानसभा से चलकर नए विधानसभा परिसर तक पहुंचे हैं। इनका सीधे तौर पर यह मानना है कि सरकार अगर हमारी बातों को सुन लेती है तो इनको सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। आपको देखिए एक बार फिर से तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में छात्रों का जो है वो जमावड़ा हो गया है और अब छात्र ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी वो हिलने वाले नहीं है। तो ये छात्र यही सोचकर यहाँ पर पहुंचे हैं कि जब तक इनकी बात सरकार मान नहीं लेती है, इनका जो मांग है उसको सुन नहीं लेती है, तब तक ये पीछे नहीं हटेंगे। पिछले 17 दिनों से लगातार इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। ये पहले स्टेडियम में मौजूद थे और जब सरकार से वार्ता हो रही थी, 3 बार की वार्ता हुई जिसमें सरकार की तरफ से यह दावा किया गया कि 98% छात्रों के बातों को सुन लिया गया, जबकि छात्रों का यह आरोप है कि सिर्फ 50% बातों को सुना गया। अगर सरकार हमारी पूरी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है, मान लेती है, तो ये एजिटेशन खत्म हो जाएगा, ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको फिर से एक बार तस्वीर दिखाते हैं। देखिए ये जो भारी संख्या में छात्र यहाँ पहुँचे हैं, यह चाहते हैं कि सरकार तक इनकी बात पहुँचे, इनके बातों को सरकार माने, तभी ये पीछे हटेंगे। अगर सरकार इनके बातों को नहीं सुनती है तो इनका प्रोटेस्ट इसी तरीके से जारी रहेगा। ये बताइए आखिर कब तक ये जारी रहेगा? देखिए ये छात्र जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए पहुँचे हैं। ये अब कहाँ से आए हैं आप? जी हम चंदन क्यारी बोकारो से आए हुए हैं और हम लोग रात को ही निकले थे। हम लोग को पता था जगह जगह बैरिकेटिंग से प्रशासन के लोग हम लोग रोकने का काम करेंगे, लेकिन तब पर भी हम लोग संघर्ष करके यहाँ तक आए और सरकार से हम लोग मांग रहे हैं कि हम लोग निष्पक्ष JSSC JPSC जितने भी एग्ज़ाम हो निष्पक्ष हो, ट्रांसपेरेंसी हो, बस यही मांग है हमारी। और ये मांग के लिए हमें दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, माथा फोड़ दिया जा रहा है। बताइए हम लोग को बेरहमी से आंसू गैस के गोले छोड़ा जा रहा है। इतना दर्द, मतलब छात्र एक होकर हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक एग्ज़ाम भी दो, घर के भी परेशानी को ही करो कि इतना बड़े हो गए हो, जाओ कमाओ। अब बताइए पेपर लीक हो जाएगा तो क्या व्यवस्था रहेगा, हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों के पास और कुछ व्यवस्था नहीं है, सरकार गोली मार दे हम लोगों को, यही बोलेंगे हम। और कोई रास्ता नहीं यार, पाकिस्तानी जैसा ट्रीट किया गया हम लोगों को। कोई रास्ता नहीं। अब जो होगा, अगर यहाँ नहीं होगा तो MLA कॉम्प्लेक्स जाएंगे। जवाबदेही तो वहीं सब रहते हैं ना। यहाँ तो कार्यकाल इनका ये कार्यालय है एक टाइप से, समझिए। नहीं होगा लास्ट में वहाँ जाएंगे। लेकिन अगर ये हेमंत सरकार सोच रही है ना कि अब तक हो गया जो होना था, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, भीड़ टूट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अंत जब तक नहीं होगा पेपर लीक का तब तक चीज़ होते रहेगा। सर हम लोगों के साथ सर पाकिस्तानी जैसा सुलूक किया गया सर। इतना है ना सर, पाकिस्तानियों के साथ सुलूक नहीं किया जाता है। सोचिए बाघा बॉर्डर में 1 लेयर का सिक्योरिटी है ना, यहाँ 12-13 गो है। और सोचिए तार वाला बोलता है कि स्टूडेंट फ्यूचर है, तो फ्यूचर है भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाता है स्टूडेंट के साथ। आप तार वाला कांटा वाला तार मार दिए, उसके बाद टीयर गैस मारा गया, वाटर कैन चला गया। 4 झारखंड में मास्टर डॉक्टर सब फर्जी है, लेकिन एक चीज ओरिजिनल, टीयर गैस ओरिजिनल था सर। पूरा आँख फाड़ दिया एकदम, आँख। कैसे लगा? जब लाठी चार्ज हुआ ना तभी हमको हाथ में मार के, मेरा हाथ आप देखिए हाथ मार के फाड़ दिया गया। इधर नाखून फट गया यहाँ से। ये सब जो है ना पुलिस की गुंडागर्दी का सबूत है। पढ़ाई भी करिए, लाठी भी खाई है, नौकरी भी नहीं मिले। हम लोग JPSC हम बोल दे सर आतंकवादी है ये लोग, बोल देगा ये लोग आतंकवादी है। यहाँ का नहीं है पॉलिटिकल लगते हैं सर, हम लोग पॉलिटिकल लगते हैं सर कि स्टूडेंट लगते हैं? आप ही लोग बताइए सर। उन लोग का देखिए, उन लोग का घर देखिए, पहली बार आए हैं बार विधानसभा, पहली बार आए हैं। आने नहीं देता लोग, आज आने नहीं दे रहा था, लेकिन आज मानेगा कोई? लाखों लोग पीछे है। हमारे यहाँ जितने भी विधायक हैं उनका कहना है कि आप एग्जाम मत दो, आप विधायक में खड़ा हो और यहाँ आओ, क्योंकि ये देखिए बिल्डिंग
हमारे गांव में जाइए, हजारीबाग, कोल्हान, छोटा नागपुर, वहाँ के गरीबों को देखिए, वहाँ पुल टूटी हुई है, सरकारों ने दिख रहा है। ये देखिए घर, हम आज तक विधानसभा नहीं आए। जयराम महतो जी भी बहुत बार बोले आप हमारे घर आइए, हम नहीं आए। आज हमें आना क्यों पड़ा? अपने हक के लिए, और इसी हक को पाने के लिए हम यहाँ आए हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी हम यहीं खड़ा रहेंगे। देखिए यहाँ सरकार कुछ नहीं कर रहा है। एक तो जॉब का फॉर्म नहीं निकालता, और निकालता है तो उसमें दलाली करता है। मतलब यहाँ बच्चा अपना जमीन बेच के करे, जमीन उमीन रहता तो यहाँ रहते हैं, अरे तो विधायकी में खड़ा हो जाए ना, अनपढ़ बन जाए। अनपढ़ रहते तो विधायकी में खड़ा रहते हैं। एमएलए इतना बड़ा खट होकर क्या किया है ये लोग? कुछ नहीं करता है ये लोग, खाली नाम के लिए। बच्चे लोग इतना पीट रहे हैं, मार रहे हैं। हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग अगर हाथ छोड़ेंगे तो फिर क्या हम लोग इज्जत रहेगा? हम लोग पीसफुल के लिए आए हैं कि क्या करने के लिए आए हैं? अपना मांग पूरा करने के लिए, और कुछ नहीं। लोग से होने वाला सरकार खत्म है पूरा।